मोहब्बत की दुकान भले ही राहुल गांधी ने खोली, लेकिन असली मोहब्बत की दुकान कांग्रेस और दिल्ली से दूर महाराष्ट्र में चल रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आपस में मिलकर मोहब्बत के नगमे सुनाने बैठ जाते हैं, तो कभी शरद पवार और अजीत पवार। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत की राजनीति में हर मौसम चुनावी नहीं होता, कुछ मौसम पवारमय होते हैं। और जब बात हो पवार परिवार की, तो शरद पवार के पास हमेशा ड्रामे की गारंटी होती है, उसमें ट्विस्ट डालने का ठेका अजीत पवार के पास होता है। पिछले कुछ सालों से राज्य के मतदाता और मीडिया एक ही सवाल को पुनरावृत्ति की तरह झेल रहे हैं। क्या पवार परिवार में पवार का पुनर्मिलन होगा? ये सवाल इसलिए है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कुछ स्थायी है तो वो है पवार फैमिली का पावर गेम। ये गेम हर 5 साल में नहीं बल्कि कुछ महीनों में ही अपडेट हो जाता है। फिलहाल इंतजार है 5 जून का, जब सुप्रिया सुले विदेश से लौटेंगी और तब शायद पवार विलय एपिसोड की स्क्रिप्ट फाइनल होगी। यह हम नहीं बल्कि शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा। रोहित पवार से जब उनसे पूछा गया कि क्या एनसीपी अजीत पवार वाली और एनसीपी शरद पवार वाली का विलय हो सकता है, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से गेंद सुप्रिया सुले के पाले में डाल दी, यानी ना हाँ और ना। रोहित पवार के बयान का सार यही था कि फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। सुप्रिया सुले विदेश में है, जैसे ही वो भारत लौटेंगी सब तय होगा। यानी जब तक सुप्रिया सुले ऑपरेशन सिंदूर वाले विदेशी दौरे से लौटेंगी, तब तक शायद महाराष्ट्र की राजनीति का ऑपरेशन रियूनियन हो चुका होगा, और तब शायद महाराष्ट्र की राजनीति का ऑपरेशन रियूनियन शुरू हो चुका होगा। अब लेकिन इस सब के बीच शरद पवार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरद पवार की यानी राजनीति के चाणक्य, मराठी राजनीति के पोस्ट क्रेडिट सीन मास्टर और हर अनुमान को अप्रासंगिक बनाने वाले राजनीतिज्ञ रहे हैं। जब अजीत पवार 2019 में बीजेपी संग सुबह सुबह उठकर शपथ लेने पहुंच गए थे, तब शरद पवार ने पूरे देश को चौंका दिया था। और अब फिर से कयास है कि शरद पवार खुद उसी अजीत पवार और बीजेपी के साथ गठबंधन का विकल्प टटोल रहे हैं। मतलब शरद पवार राजनीति में कब यू टर्न ले लेते हैं, ये सिर्फ पवार साहब ही जानते हैं। और उनके बयानों का तो क्या कहना। एक तरफ कहते हैं कि हम बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं, और दूसरी तरफ पार्टी के भीतर चर्चा होती है, इसलिए विचारधारा को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं, सत्ता में बैठते हैं, फिर देखेंगे। असल में पवार परिवार की राजनीति का मूल मंत्र यही है, कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, बस सत्ता स्थायी रहनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर ये विलय होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि विचारधाराएं विलोपित हो गई हैं, या फिर पवार परिवार का पारिवारिक जलवा राजनीतिक सिद्धांतों पर भारी पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।